हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग खूब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मन लगा के पढ़ाई का गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जिसकी वजह से पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। और जब से ये पीजीटी का एग्ज़ाम देखा तब से तो फिर बिल्कुल मन कर ही नहीं रहा है। क्वेश्चन पेपर पीजीटी का देखा तब उसके बाद से तो अब मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ये लग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे, और स्टेटमेंट टाइप के और असर्शन रीजन जो आ रहे हैं ना, तो पता नहीं क्यों मेरे तो ऊपर से निकल रहे हैं क्वेश्चन। जो भी प्रैक्टिस हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको छोड़े हुए हैं, लेकिन वो अब उस हिसाब से एकदम से मन नहीं लग रहा है स्टडी में मेरा। पता नहीं क्या हो गया है। तो कर रहे हैं अपना जैसा भी है। और आप लोग जान ही रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि पूछिए मत। और ऊपर का रूम है हमारा, तो उसमें तो और भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी की वजह से भी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो रही। लाइट भी चली आती जाती रहती है, डिस्टर्ब होती रहती है, तो उसमें भी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। अब क्या ही कर सकते हैं, अब जितना पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। ये लग रहा है कि अब जो पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, सिंगल हैं अपना आराम से, तो उन लोगों का होगा कि क्या होगा। सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 49 सीट ही हैं। लेकिन हो गया, अब छोड़े नहीं हैं। जो फॉर्म भरा है तो उसको पढ़ेंगे भी उसके लिए और कोशिश भी करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि जहाँ तक सभी लोगों ने अपना देख ही लिया होगा, और हमने भी अपना देख लिया है कि एग्ज़ाम सिटी टीजीटी के लिए आ गई है सारे सब्जेक्ट की। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो या नहीं पता किया तो पता कर लीजिएगा। केवल उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, अपना नाम डालना रहता है, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ बस इतना डालना रहता है और फॉर्म आ जा वो एग्ज़ाम सिटी आ जाएगी। क्योंकि काफ़ी पुराना फॉर्म हो गया है, 3-4 साल हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है किसी के पास कि नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ और नाम से फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डालना रहता है, तो उससे एग्ज़ाम सिटी आ जा रही है। तो अभी एडमिट कार्ड बस इतना ही आया है कि एग्ज़ाम सिटी बता रहे हैं लोग कि एग्ज़ाम सिटी टीजीटी की किसका कहाँ, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि किसका कहाँ गया है। हमारा फ्रेंड्स प्रतापगढ़ गया है। और हाँ, मेरा प्रतापगढ़ गया है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों का कहाँ गया है। और मेरे हस्बैंड भी डाले थे, उनका लखनऊ गया है। अब देखते हैं वो देते हैं एग्ज़ाम कि नहीं। मैं तो अब जहाँ भी गया है अपना देने जाऊँगी। काफ़ी दूर कर दिया है, लेकिन अब हो गया, जो है वो तो है ही है। तो मेरा प्रतापगढ़ गया है। आप लोग बताइए, आप लोगों का कहाँ गया है सेंटर एग्ज़ाम सिटी। आप लोग बताइए आप लोगों की कहाँ गई है। मेरा तो प्रतापगढ़ गया है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी सी देनी थी। और जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोग देख ही लिए होंगे कि नई टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। विद इन 1 मंथ में, मतलब नोटिफिकेशन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आना है, या फिर 15-20 दिन के अंदर। जैसे ही ये टीजीटी का एग्ज़ाम फाइनल होगा उसके बाद में कुछ दिनों, उसके 10-15 दिन बाद, कुछ दिन बाद नई वैकेंसी हो सकता है आने के, उसके पूरे चांस हैं। और नई वैकेंसी में जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और नहीं देख ही लिया होगा, जहाँ तक सभी लोग जुड़े हुए हैं, कि मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि नई वैकेंसी में जीएस भी इन्वॉल्व हो रहा है। जीएस भी आएगा और साथ में सब्जेक्ट रहेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि माइनस मार्किंग भी हो सकता है रहे। अब जो भी हो वो तो नोटिफिकेशन आएगा और तभी पता चलेगा। तो
जो है वो है, अब इसमें नहीं होगा तो आगे का, क्योंकि टीजीटी में काफ़ी वैकेंसी आ रही है तो सब्जेक्ट हो सकता है कि हमारे भी सब्जेक्ट की ज़्यादा वैकेंसी आए। तो उस हिसाब से फिर अगर इसमें नहीं होता है फिर आगे देखेंगे कि आगे आगे वाली वैकेंसी आ रही है। और क्योंकि मैंने बीएड किया है तो जूनियर वाली भी वैकेंसी सुन रहे हैं, प्राइमरी और जूनियर की भी वैकेंसी आनी है। तो अगर इसमें नहीं होता है तो कोई निराश मत होइए, क्योंकि 27 में चुनाव लगे हुए हैं तो ये तो जाहिर है कि वैकेंसी आएंगी और हो सकता है वो फाइनल भी हो। तो बस लगे रहिए, जो होगा देखा जाएगा। और गिव अवे करने का भी मन नहीं कर रहा है कि छोड़ मन तो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से ये लगता है कि छोड़ दें, इतने टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते और कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, तो उदास तो बहुत होता है। लेकिन फिर उसके बाद में एक लगता है कि नहीं, जब इतनी मेहनत किए हैं तो थोड़ा सा लगे रहें, शायद कहीं हो जाए। और वैसे तो बस यही मन कर रहा है कि मैं भी कहीं प्राइवेट अपना पकड़ लूँ। और कहाँ तक ये गवर्नमेंट के चक्कर में पड़ी हुई हूँ, और ना तो बच्चे अच्छे से देख पा रही हूँ, ना घर देख पा रही हूँ, ना ही कहीं बाहर आना जाना। जो पढ़ रहा है, जो एस्पिरेंट है इस चीज़ का, वही लोग जान सकते हैं कि सामने वाला कितना कर रहा है, कितने सेक्रीफाइस कर रहा है। जो होगा देखा जाएगा, एग्ज़ाम तो देना ही है। तो बस इतना ही आप लोगों को बताना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।